यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए तोड़े गए मकानों में शिवलिंग और मंदिर निकलने से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉरिडोर बनाने के लिए सरकार ने इन मकानों को खरीदकर तोड़ने का काम शुरू किया था, लेकिन अब ये काम रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। काम रुकने की वजह यह है कि इन मकानों में कई मंदिर और प्राचीन धरोहरें मिली हैं। इनमें कई मकानों में तो शिवलिंग भी निकले हैं, जिससे मकानों को तोड़ने के काम की रफ्तार धीमी पड़ गई है। तोड़े गए मकानों में एक मकान ऐसा भी है जिसके पास काशी विश्वनाथ मंदिर से मिलता जुलता एक दूसरा मंदिर मिला है। इस मंदिर की दीवारों पर कई तरह की आकृतियाँ भी खुदी हुई है। इसी तरह वहाँ एक दूसरे मकान से एक बड़ा शिवलिंग भी निकला है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग से भी बड़ा और खास माना जा रहा है। लेकिन इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन इस कॉरिडोर के लिए इन मंदिरों को तोड़ भी सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए इन मंदिरों और प्राचीन धरोहरों को अपनी जगह से हटाया जाना बेहद जरूरी है। जानकारी ये है कि सरकार अब तक इस कॉरिडोर को बनाने के लिए 236 मकानों को खरीद चुकी है। इनमें अभी केवल 40 मकानों को ही तोड़ा गया है, यानी आगे जाकर ये मुश्किल और ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि भारतीय पुरातत्व विभाग ने जानकारी दी है कि वो इन मंदिरों और प्राचीन धरोहरों का अध्ययन करेगा, लेकिन इन्हें तोड़ा जाएगा या नहीं, इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे दुर्लभ मंदिर निकलने हैं जिनका अलग ही महत्व है और ये सभी मकानों के अंदर दबे हुए थे और जिसकी बनावट शैली अपना इतिहास स्वयं दर्शा रही है। तोड़े गए मकानों से निकले ये मंदिर और शिवलिंग 18वीं से 19वीं सदी के बीच के बताए जा रहे हैं, जिनमें छोटे और बड़े मंदिरों की संख्या अब तक 10 के पार पहुंच चुकी है। ये प्राचीन मंदिर उसी जगह है जहां से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निकलना है, जो पूरा होने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर को मणिकर्णिका और ललिता घाट से सीधे जोड़ सकेगा। इसके लिए काशी की संकरी गलियों को 40 फीट तक चौड़ा किया जा रहा है और इसमें आने वाले मकान तोड़े जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद लोग गंगा नदी से सीधे मंदिर तक जा पाएंगे। हालांकि इस कॉरिडोर को लेकर सरकार पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कई संगठनों का दावा है कि कॉरिडोर बनने से इस शहर से उसकी अपनी पहचान छीन जाएगी। बिहार की राजधानी पटना में एक वकील की हत्या से नाराज हाई कोर्ट के वकीलों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। लेकिन वकीलों के इस प्रदर्शन की वजह से बेली रोड पर जाम के हालात बन गए। फिर भी वकीलों ने अपना प्रदर्शन बंद नहीं किया। वकीलों की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने प्लास्टिक के बड़े बड़े पाइप सड़क पर डाल दिए, जिसकी वजह से बेली रोड पर ट्रैफिक काफी देर तक रुका रहा। ये बेली रोड का दृश्य है, किस कदर लोग जाम में फंसे हुए हैं। जाहिर सी बात है, एक साथी की हत्या का ये रोष है, उपजा हुआ आक्रोश है और जिस तरीके से राजधानी पटना की विधि व्यवस्था हो या सूबे की विधि व्यवस्था हो, इस पर अधिवक्ता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी वकीलों ने हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की और आरोपियों के नहीं पकड़े जाने पर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। वकीलों ने दावा किया कि वो लोग लंबे समय से वकीलों की सुरक्षा से जुड़ा कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी इस मांग को नहीं मान रही। हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में भी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया है, लेकिन हम बिहार में विगत कितने महीनों से हम लोग का ये मांग चल रहा है, लेकिन सरकार इसको नहीं सुन रही। वकीलों की नाराजगी को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच के लिए 10 सदस्यों की SIT बना दी है। असम में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के समय गोलाघाट जिले के एक मतदान केंद्र में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि वहां ज्ञानेंद्र राजखुआ नाम का एक शख्स ने कुछ मतदाताओं और जवानों पर धारदार हथियार से अचानक हमला बोला, जिसके बाद मतदान केंद्र के बाहर चुनाव की वजह से तैनात कुछ जवान उसकी तरफ दौड़ पड़े। इस बीच पंचायत चुनाव में वोटिंग के लिए पहुंचे लोगों के भी कदम मतदान केंद्र के बाहर ही रुक गए, जिस पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने के लिए जुटे सुरक्षा बल ने उन लोगों से वहां से हटने की अपील की। इसी बीच हंगामा कर रहे आदमी ने पास आए जवानों पर भी लोहे की रॉड से हमला किया, जिसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया, जिसके बाद आरोपी पर काबू पाने के लिए जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की इस कार्रवाई में हिंसा पर उतारू शख्स को पैर में गोली लग गई, जिसके बाद हमलावर ज्ञानेंद्र राजखुआ मतदान केंद्र के बाहर जमीन पर गिर पड़ा, जिसका फायदा उठाते हुए जवानों ने किसी तरह उस पर काबू पाया और गोली लगने की वजह से घायल हमलावर को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के समय आरोपी की मौत हो गई। As I have begun to understand that person was behaving violently with the police in a violent way, so police has to resolve that act. इस बीच पुलिस ने भी हमला करने वाले ज्ञानेंद्र राजखुआ के मानसिक रूप से बीमार होने की आशंका जाहिर की। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता, पूर्व संयुक्त सचिव KS कोफा और
पूर्व निदेशक केसी समरिया को 3-3 साल की सजा सुनाई। सजा के साथ ही कोर्ट ने तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि सजा सुनाने के बाद तीनों को 1-1 लाख रुपए के मुचलके पर कोर्ट ने जमानत भी दे दी। इसी मामले में आरोपी निजी कंपनी के मालिक और उसके सहयोगी को भी कोर्ट ने 4-4 साल की सजा सुनाई। ये मामला पश्चिम बंगाल की 2 कोयला खदानों का है, जिनको गलत तरीके से निजी कंपनी को अलॉट किया गया था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रूसी महिला की गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक 28 साल का नेपाली नागरिक संजू तमांग और पालमपुर के रहने वाले 39 साल के संजय कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों पर 40 दिन पहले मनाली में रूसी महिला का गैंगरेप करने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए 5000 से अधिक मोबाइल फोन की जांच की और 750 लोगों से पूछताछ भी की। राजस्थान के चुनाव में भी राहुल गांधी का मंदिर जाना नहीं रुका। 11 दिसंबर को राजस्थान चुनाव के नतीजों में खास तौर पर इस बात पर नजर रहेगी कि मंदिर घूमने का राहुल गांधी को कितना फायदा हुआ, क्योंकि जिन जगहों पर राहुल ने मंदिरों का दौरा किया उनमें ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने कांग्रेस को पटकनी दी थी। कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह ही प्रचार के दौरान राहुल गांधी का मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। अजमेर पहुंचने पर तो राहुल पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर भी पहुंचे। पुष्कर मंदिर में ही पूजा के दौरान राहुल के गोत्र पर विवाद शुरू हुआ था, तो कुछ ही देर बाद वो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर माथा टेकने भी पहुंचे। राजस्थान में चुनाव प्रचार के अपने कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने जयपुर, अजमेर और बांसवाड़ा जिलों के अलग अलग मंदिरों के दर्शन किए। और इन 3 जिलों के अलग अलग मंदिरों के आसपास की ऐसी 24 विधानसभा सीटें हैं जिनके नतीजों पर राहुल के मंदिर दौरों का असर दिखाई दे सकता है। इन 24 विधानसभा सीटों में केवल 1 सीट ऐसी है जिस पर कांग्रेस ने 2013 के चुनाव में जीत दर्ज की थी। बाकी 23 सीटों पर बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त दी थी। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 24 सीटों में 2 सीटों पर बढ़त कायम की थी, तो 22 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाने में कामयाब हुई थी। जबकि 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में इनमें केवल 7 सीटें आई थी, जबकि 14 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया और इन 3 सीटों के अन्य के खाते में गई थी। इनमें अजमेर की ऐसी 3 सीटें शामिल हैं जिन पर सचिन पायलट का असर माना जाता है। लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इन सीटों पर भी झटका ही लगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सीबीआई की लखनऊ यूनिट ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में गड़बड़ी के मामले में केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही टीचर भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई की जांच भी शुरू हो चुकी है। आरोप है कि शिक्षकों की भर्ती की जांच प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी।